महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल के सभी सम्माननीय दर्शकों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। उद्धार नामक गंभीर विषय के कई मसलों पर हम बीते दिनों में अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी उद्धार के संबंध में एक और बात परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उद्धार के संबंध में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 8वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। साल्वेशन इज ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। किसी बात को हम गिफ्ट या दान तब कहते हैं जब उससे हमें मुफ्त में उपलब्ध हो जाता हो। विशेषकर अंग्रेजी के गिफ्ट शब्द से भी थोड़ा और गंभीर अर्थ का शब्द है हिंदी में दिया गया दान शब्द। गिफ्ट तब किसी को दिया जाता है जब वो व्यक्ति उसके लायक कोई काम किया हो, परंतु दान शब्द का अर्थ है जब उसे प्राप्त करने वाला उसके लायक नहीं हो, उस समय उसको दिया जाता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उद्धार परमेश्वर का दान है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। एफेसोस नामक एक शहर में वहाँ की कलीसिया से परमेश्वर का प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जो उद्धार तुम्हें मिला है वो उद्धार तुम्हारे कोई कर्म के कारण नहीं मिला है, ये परमेश्वर की ओर से दान स्वरूप दिया गया है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम इस उद्धार को प्राप्त करो। तुमने ऐसा कोई कार्य परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं किया है कि जिसके बदले में परमेश्वर तुम्हें ये उद्धार को दान स्वरूप दे। परमेश्वर ने इसे बिल्कुल मुफ्त में
तुम्हारे अयोग्यता के बावजूद भी तुम्हें दिया है। तो आज इस तथ्य पर 2-3 बातें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर उद्धार को दान स्वरूप क्यों दिया है? हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय की 17वीं पद को जब पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है कि मनुष्य परमेश्वर से पाप किया था। इसका मतलब मनुष्य ने पाप नामक कर्म किसी और से किया नहीं, केवल परमेश्वर से किया। दूसरे प्रकार कहूं, पाप नामक शब्द का अर्थ ही यह है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य जो हम परमेश्वर के खिलाफ किया है। वास्तव में मैं आप में से किसी से या आप में से कोई मेरे साथ भी कोई बुराई करे, वो पाप की श्रेणी में तब आती है जब वो परमेश्वर की विधि के विपरीत में हो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी थी कि तुम फलाना वृक्ष का फल, भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला वृक्ष का फल नहीं खाना, और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग पाप किया है। परमेश्वर के विरुद्ध में उन लोग पाप करने के बाद किसी और जगह में जाकर के उसका समाधान करने की कोशिश करे, वो कैसे संभव होगा? मान लीजिए आप में से किसी से मैंने कोई गलती की और आप में से किसी से मैंने कोई बुराई की, तो मैं जाके दूसरे किसी से माफी मांगने से और उसका समाधान करने की कोशिश करने से क्या उसका समाधान होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य अगर पाप परमेश्वर के खिलाफ में किया हो तो परमेश्वर को ही उसको उसकी क्षमा देनी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम ये नहीं करना, और परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य उल्लंघन किया था। इसलिए पहली बात यह है, उद्धार परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। मैं दूसरे तथ्य पर जाना चाहता हूं। जब हम लोग परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 23-24 आदि पद को जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से मनुष्य को क्या नुकसान हुआ है उसे हम वहां देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम मर जाओगे, अवश्य तू मर जाएगा। और उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंतिम पदों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उस मृत्यु शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है। परमेश्वर ने अदन की वाडिया से आदम और हव्वा को निकाल दिया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को निकाल दिया है। दैट मीन्स मनुष्य का पाप का परिणाम ये था कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। मैं इस विषय को और स्पष्ट करना चाहता हूं। मनुष्य का जो पाप उन्होंने किया है उसका परिणाम स्वरूप मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। इसका मतलब परमेश्वर के पास वापस आना ही इस समस्या से बचने का एकमात्र विकल्प है। हम सबसे पहले इस बात को मनन किया है, मनुष्य परमेश्वर से पाप किया, इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य को पाप से माफी दे सकता है। दूसरी बात हम यहां यह देखते हैं, पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए यह परमेश्वर को ही सोचना है कि मनुष्य को अपने पास लाना है या नहीं। उद्धार केवल परमेश्वर ही दे सकता है। तीसरी बात की ओर मैं जाना चाहता हूं, और उत्पत्ति की पुस्तक 2:17 जब पढ़ते हैं तो हमें वहां से ये बात पता चल जाती है कि परमेश्वर ही मनुष्य से ये कहा था कि पाप का कोई दंड है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट के दरमियान भी कहा था कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि यदि तू मना किया हुआ इस वृक्ष का फल खाओगे तो तू मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा पाप की एक सजा है और वो मृत्यु है। परमेश्वर मनुष्य से कहा, दूसरा कोई नहीं कहा।
आदम हवा से या हवा आदम से या कोई जंतु जानवर आदम हवा से। नो, परमेश्वर कहा था तू पाप करोगे तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। पाप के दंड के विषय में परमेश्वर ने मनुष्य को अवगत कराया। रोमी की पत्री 3:23 में हम लोग देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा पाप की एक मजदूरी है, वो मृत्यु है। परमेश्वर ने सजा सुनाया, परमेश्वर ने दंड के विषय में कहा, इसलिए वो दंड मनुष्य को देना है या नहीं देना है इसका फैसला भी परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए उद्धार केवल परमेश्वर ही दे सकता है। उद्धार देने का मतलब परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के ऊपर में सुनाया गया उस दंड से छुड़ाने का काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मैंने 3 बातें अभी तक कही। मनुष्य परमेश्वर से पाप किया, इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य को माफी दे सकता है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए पाप का समाधान भी यह है कि मनुष्य परमेश्वर के पास वापस आए। तीसरी बात, परमेश्वर ने यह कहा था कि पाप का कोई दंड है, परमेश्वर ही है जो दंड देने वाला, इसलिए मनुष्य को वो दंड देना है या नहीं देना है ये फैसला केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मेरे प्यारो, एज़ेकियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय की 9वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर है जो मनुष्य का दंड देने वाला। एज़ेकियेल नबी की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 9वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूँगा, मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊँगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। मनुष्य को दंड देने वाला परमेश्वर है, पाप का दंड देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस जज को ही ये फैसला करना होगा कि मनुष्य को दंड देना है या नहीं। परमेश्वर ही मनुष्य को पाप से छुड़ा सकता है, परमेश्वर ही मनुष्य को उद्धार दे सकता है। 5वीं बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ही इसलिए मनुष्य को उद्धार दे सकता है क्योंकि परमेश्वर के पास स्वयं जाने का अधिकार और क्षमता मनुष्य के पास नहीं है। हमने प्रारंभ में देखा, परमेश्वर ने कहा कि तू पाप करेगा तो मर जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की अंतिम पद में हम लोग देखते हैं, पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को परमेश्वर ने निकाल दिया है। परमेश्वर से दूरी को ही मृत्यु कहते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो दूसरी मृत्यु भी मनुष्य की प्रतीक्षा कर रही है जो आग की झील है। अब उद्धार पाने के लिए मनुष्य के पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प यह है परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से माफी मांगे और जो पाप किया है उसके लिए उनसे क्षमा याचना करें। परंतु ये काम कभी भी मनुष्य से संभव नहीं है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हम कहां जाकर के परमेश्वर को ढूंढेंगे? कहां परमेश्वर है कि हम उनको जाके ढूंढ के पाएंगे? मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर कहा है हमें पता रहता तो इतने सारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर और अन्य प्रार्थनालय, अन्य आराधनालय हमारे देश में और अन्य देशों में नहीं होते। हमारा इस महान देश भारत ईश्वर की भक्ति करने वालों का देश है, ईश्वर को तलाशने वालों का देश है। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में ईश्वर की खोज में जाते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में ईश्वर की खोज में आते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, यदि किसी एक जगह में परमेश्वर से मुलाकात होती तो हमें पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत
घूमना नहीं पड़ते। क्यों उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में, पश्चिम भारत के लोग पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत के लोग पश्चिम भारत में, सब जाने के बाद फिर भी चक्कर लगाते रहते हैं? इसलिए कि मनुष्य कभी भी स्वयं परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। बाइबल पवित्र शास्त्र में पहला तिमोथी 6:16 में हम पढ़ते हैं, He dwells in unapproachable light। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला है, उनके पास मनुष्य स्वयं कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर की एक सृष्टि है सूर्य, उस सूर्य के पास भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। यदि सूरज के पास भी पहुंचने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, वो सूरज की सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास हम कैसे पहुंचेंगे मेरे प्यारों? पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास पहुंचने का कोई विकल्प नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अच्छे कर्म करूंगा और परमेश्वर के पास जाऊंगा। मैं समझता हूं आज की दुनिया धर्म और मजहब के भेदभाव के बिना लगभग सभी जाति और धर्म और मजहब के लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, या सभी जाति धर्म और मजहब में ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं मैं कुछ अच्छे कर्म करूंगा और मैं ईश्वर से मुलाकात कर लूंगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं मेरे अच्छे कर्म मेरे बुरे कर्मों से मुझे बचा लेगा। मुझे लगता है लगभग सभी धर्म के अंदर में इस प्रकार की एक शिक्षा है कि अच्छे कर्म हमारे पापों से हमें छुटकारा पाने के लिए मदद करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं ये आपको समझाऊंगा, वो एक मूर्ख सोच है। मान लीजिए आप में से कोई बहुत अच्छा एक इंसान है, आप बहुत गरीबों की मदद करते हैं, बहुत बेघर को घर बना के दिया, बहुत गरीब घर के लड़कियों की शादी होने के लिए आपने उनकी मदद की, बहुत अनाथ बच्चों को आप खिलाते हैं पहनाते हैं, आपके क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की आप मदद करते हैं। किसी दिन धोखे से क्रोध के वश में आ जाने के कारण आपने किसी की हत्या की, स्वाभाविक है कानून के सामने आप अपराधी हो गया और अदालत में आपको पेश कर दिया जाएगा। अदालत आपसे ये कहेगा कि आपने हत्या की, इसलिए आपको दंड भुगतना होगा। उस वक्त मान लीजिए आप अदालत से कह रहा है, मान्यवर जज साहब मैंने बहुत भलाई की है, बहुत बेघर को घर बना के दिया, अनाथों को खिलाया पिलाया, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अच्छे कर्म किए। मेरे उन अच्छे कर्मों के कारण मैंने अब जो हत्या की उससे आप मुझे छुड़ा दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं? जज साहब आपको छोड़ देगा? मैं जानता हूँ आपको मेरा सवाल का जवाब मालूम है। जज साहब आपसे ये कहेगा आपने जो भी अच्छे कर्म किया मैं उसके लिए आपका तारीफ़ करता हूँ, लेकिन अभी आपने जो बुराई की है उसके लिए आपको दंड भुगतना होगा। मेरे प्यारों, इस संसार के एक छोटा सा अदालत आपका एक अपराध के लिए आपको क्षमा नहीं कर सकता। क्या आपके अच्छे कर्मों के कारण परमेश्वर आपको क्षमा देगा? कभी नहीं मेरे प्यारों, कभी नहीं। मेरे प्यारों, परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, वो कभी भी दंड दिए बिना पापी को छोड़ नहीं सकते। इसलिए ही परमेश्वर के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बिना दंड दिए पापी को वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो न्यायी है, एक सच्चा न्यायाधीश भी है। वो केवल प्रेम करने वाले नहीं, और इसलिए उन्होंने इस उद्धार को मुफ्त में मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध कराया। लेकिन इस मुफ्त शब्द जब आप सुनते हैं, आप इसका कीमत को भूलना नहीं है, इसकी कीमत को नज़रअंदाज नहीं करना है। बाइबल में जहाँ दान शब्द दिया है, इफिसियों की पत्री 2:8 से हम लोग पढ़ रहे थे कि उद्धार परमेश्वर का दान है। यूनानी भाषा में डोरोन नामक शब्द को दान के लिए इस्तेमाल किया है। डोरोन शब्द का अर्थ बलिदान है। परमेश्वर ने हमें दान स्वरूप उद्धार दिया, परंतु उसके लिए परमेश्वर ने
एक बलिदान चढ़ाया। वो बलिदान अपना पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु थी। कलवरी के क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए स्वयं बलि हो गया, और उनके पूर्ण बाहुबली के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए इस उद्धार को दान स्वरूप दे दिया। मुझे ये उद्धार दान में मिला, आपके लिए ये उद्धार दान है, परंतु परमेश्वर के लिए ये दान डोरोन है। इट्स ए सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह अपना बलि के द्वारा हमारे लिए इस उद्धार को दान स्वरूप कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था उद्धार पाने के लिए, ना ही मैं आपके पास आ सकता था, ना ही मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस उद्धार को प्राप्त कर सकता था, परंतु आपने अपने पुत्र को बलि करने के द्वारा मुझे ये उद्धार दान स्वरूप उपलब्ध कराया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ और इस उद्धार को जो आप दान स्वरूप मुझे दे रहा है मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकारिए इस दान स्वरूप उद्धार को और जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु उसके लिए आपकी मदद करे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।